अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भिंडी मसाला बनाने की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे तो आपका पेट ही भर जाएगा, लेकिन इससे नीयत नहीं भरेगी। इतनी मज़ेदार ये भिंडी मसाला बनकर तैयार होगा, इतनी डिलीशियस है और इतनी यकीन मानिए इतनी यमी होती है, क्योंकि इसका स्टाइल ही थोड़ा सा यूनिक है। तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इसको लास्ट तक मेरी रेसिपी को देखिएगा, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि भिंडी तो कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन जो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ इसका स्टाइल थोड़ा सा यूनिक है और बनने में भी बहुत झटपट सी है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो देख लेते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मेरे पास भिंडी है, वज़न में भिंडी मेरे पास आधा किलो है। इसको मैंने बहुत अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, फिर इसको मैंने कट करके इस तरह से रख लिया है। देख सकते हैं 1 इंच के बराबर मैंने इसकी कटिंग करी है, वरना फिर आप देख लें आपको किस तरह से कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने प्यारी सी एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ कप मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छी बनती है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास मसाले हैं। यहाँ पर तो लहसुन है मेरे पास चंद कलियाँ, उसको मैंने लंबाई में इस तरह से काट लिया है। और ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, और अदरक है ये भी मेरे पास 1 टीस्पून है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम तीनों चीज़ों को क्रैकल करेंगे, लहसुन, अदरक और ज़ीरे को। तो इसको बस 10 सेकंड तक मैं इसको क्रैकल करूँगी। इसको अभी हमें कोई कलर नहीं देना, बस इसको जैसे ही इसका कच्चापन दूर हो जाएगा इन तीनों चीज़ों का, तो फिर मैं इसके अंदर बाकी दूसरी चीज़ शामिल करूँगी। इसको हम फ्राई करेंगे बस इसको, लेकिन हमें कोई कलर नहीं देना अभी। तो ये देख सकते हैं 10 सेकंड हो चुके हैं इसको करते हुए। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको शामिल कर दिया है बारीक कट करके इस तरह से स्लाइस में। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी शामिल कर दिया है। अब याद रहे कि हमें प्याज को भी कोई कलर नहीं देना, हमें सिर्फ उसको प्याज को नरम करना है। अब जैसे आप देख सकते हैं हमारी प्याज नरम हो गई है, तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्च 4 से 5 ली है मैंने। और ये मेरे पास लंबी वाली लाल मिर्च हैं। अगर आपके पास लाल मिर्च लंबी वाली ना हो तो आप गोल वाली मिर्च भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास गोल वाली भी ना हो तो आप कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर सकते हैं इसकी जगह। और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च शामिल की है इसके अंदर। तो बस इसको भी हम फ्राई कर रहे हैं, इसको भी मैं 10 सेकंड तक चलाऊंगी बस। तो अब देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है हमारा सारा मसाला। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 3 अदद मेरे पास टमाटर हैं, इसको मैंने रफली कट कर लिया है। टमाटर शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ शामिल कर देती हूँ मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नमक शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से ये होता है कि टमाटर बहुत जल्दी से गलना शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको नमक और हल्दी भी शामिल कर दी है। अब इसको मैं थोड़ा सा भून रही हूँ। इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करूँगी, ताकि स्टीम बनेगी इसके अंदर, तो हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। 5 मिनट का मैं कवर करती हूँ इसको। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने जब इसका कवर हटाया तो टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। और जो मुझे खड़े टमाटर नज़र आएंगे तो मैं उसको तोड़ती जाऊँगी और इस तरह भूनती जाऊँगी, क्योंकि हमें टमाटरों को मैश करना है। बहुत अच्छा हमारा भिंडी मसाला बनकर तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको तमाम टमाटरों को बिल्कुल गला लिया है, इसको बिल्कुल मैंने पेस्ट सा तैयार कर लिया है। तो अभी इस स्टेज में मैं शामिल कर रही हूँ भिंडी। जितनी भी मेरे पास भिंडी कट करके रखी हुई है सारी शामिल कर दी है, और इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी देखिए कितनी झटपट से रेसिपी बन रही है, कोई इस पर झंझट नहीं है, खड़ा होना नहीं पड़ता। बस फटाफट से आधे घंटे से भी कम लगता है टाइम और भिंडी हमारी तैयार हो जाती है। तो बस इसको मैंने देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको मैंने लीड लगा दी है, 10 मिनट के बाद इसको चेक करूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको कवर हटाया तो काफ़ी हद तक मुझे गली हुई लग रही है। तो देख लेते हैं हिला कर। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारी कुक हो रही है। अभी देखिएगा मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। भिंडी के अपने ही पानी में ये पकेगी और बहुत ही शानदार पकेगी। भिंडी में ज़रा सा भी पानी का कोई काम नहीं होता, टमाटर का अपना भी पानी बहुत होता है। बहुत अच्छे से हमारी भिंडी भी गल चुकी है। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया है। जो मुझे लहस नज़र आ रही है उसको मैं ख़त्म करूँगी, तो इसकी बुनाई करती रहूँगी और इसका लहस ख़त्म होता जाएगा। और यकीन मानिए इतनी बेहतरीन सी इतनी परफेक्ट लुक के साथ बन रही है कि देखते ही बस मुँह में पानी आ रहा है। इसकी मैंने बुनाई कर दी है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है और हमारी भिंडी भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो अब मैं लास्ट में ये करूँगी कि हाफ़ लेमन लिया है मैंने यहाँ पर, और इसको मैं निचोड़ दूँगी, ताकि भिंडी में हमारा बहुत अच्छा चटखारा सा फ्लेवर आ जाए। क्योंकि मैंने बहुत अच्छी सी चटपटी सी मैंने भिंडी तैयार की है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अब ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए मैं इसको गर्मा गर्म सर्व करके भी दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बेहतरीन लुक के साथ मैंने आपको भिंडी मसाला बनाने की रेसिपी दी है।
इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। भिंडी तो मैंने बहुत आपको रेसिपी सिखाई है पहले भी, आप इसको भी ट्राई कीजिएगा और उसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। इसको चपातियों के साथ खाएं और इसको पराठों के साथ खाएं कि मज़ा ही आ जाएगा। और आप ये देखें इसका कलर कितना बरकरार है, कितनी परफेक्ट लुक के साथ बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।